नमस्कार, हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दंगे तो किसी लिहाज से अच्छे नहीं होते, दंगे किसी के लिए अच्छे नहीं होते, चाहे वो किसी के बीच में हो, किसी वर्ग में हो, किसी समुदाय में हो, किसी में भी हो। दंगे होना और उसके जो जख्म मिलते हैं वो पूरी जिंदगी इंसान उस जख्मों को भर नहीं सकता। वो जख्म हमेशा ताजे रहते हैं। दंगे नाम से उनके ही आदमी सिहर उठता है कि दंगे। 2020 दिल्ली का वो माहौल और वो खतरनाक दिन था जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, सड़कों पे उतर आए, आगजनी से लेके मार पीट हत्या सब कुछ कर दिया। 53 लोग इस दंगे के शिकार हो गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए। घर जले, आगजनी हुई, लूटपाट हुई, हर तरह से जो बहसियानापन था वो सारा इस दंगे में दिखा। इस दंगे की जो जांच हुई, जिस पुलिस की भूमिका थी, खास तौर से दिल्ली पुलिस की भूमिका, वो बेहद निराशाजनक थी। दिल्ली पुलिस ने जिस हिसाब से कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस ने जिस हिसाब से भूमिका निभाई वो किसी से छुपी नहीं है। निर्दोषों को तो जेल में ठूस दिया गया, लेकिन दोषी आज भी अपनी हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं और आज भी उनके हौसले बुलंद हैं। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उन पे कार्रवाई दिल्ली पुलिस करने से पीछे हट गई। चश्मदीद गवाह थे, वीडियो थे, कई हेट स्पीच थी, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं दिखा। पुलिस करती भी तो क्या करती, मजबूर है, क्योंकि पुलिस के पास जो ऊपर बैठे लोग हैं वो उसी पार्टी के नेता हैं और उसी पार्टी के मुखिया हैं। वहां दूसरी तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भी इतना वक्त नहीं था कि दिल्ली दंगों को ध्यान दे, क्योंकि विदेश से एक मेहमान आया था और उसका स्वागत सत्कार करना बहुत जरूरी था। तो प्रधानमंत्री जी तो स्वागत सत्कार में लगे हुए थे अपने मित्र के। एक विदेशी मेहमान था और दिल्ली में जो मर रहे थे, कट रहे थे, वो बाद में देख लिया जाएगा। इसी तर्ज पे शायद उनके विचार रहे हों। फिलहाल इस मामले में पीड़ितों ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। मांग थी उनकी कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच जो करे वो दिल्ली के बाहर का अधिकारी हो, एक SIT बने और उसकी निष्पक्ष जांच हो। और ये जो 4 नेता हैं, उन 4 नेताओं का जो नाम था उसमें से एक कपिल मिश्रा भी थे, अनुराग ठाकुर थे, विशेष वर्मा थे। इनकी हेट स्पीच जो थी, उस हेट स्पीच के खिलाफ के कारण जिस हिसाब से दंगे भड़के और जिस दंगों में जिस तरह से लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ, पुलिस जो जन सेवा देशभक्ति की कसम खाती है संविधान के साथ से, उसने भी शायद हो सकता है उसके भी हाथ पांव बंधे हो, चाह के भी कुछ ना कर सके हो। लेकिन इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरी खबर दी, एक राहत भरा निर्णय दिया दंगा पीड़ितों को कि 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट इस विषय पे कोई ना कोई डिसीजन ले। साल भर से ज़्यादा होने को आए, साल भर पहले जो हुआ उस घटना को अगर 3 महीने और इंतजार करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच हो जाती है तो निश्चित है वो दंगाई और वो जो हेट स्पीच वाले हैं वो सलाखों के अंदर होंगे। किसी मामले की निष्पक्ष जांच करने का मतलब यही होता है कि जो वीडियो हैं, जो उनके खिलाफ एविडेंस हैं, पहले उसे देख लिया जाए। हम ये नहीं कहते कि हम उन पे कार्रवाई करते, हम ये कहते हैं कि पहले एक बार जांच कराई जाए, अगर दोषी है तो उन पे कार्रवाई की जाए। और निश्चित है अगर उनकी हेट स्पीच देखी जाए तो लगता है कि दिल्ली दंगों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिलहाल 3 महीने का वक्त है, दिल्ली हाई कोर्ट को डिसीजन लेना है। दिल्ली हाई कोर्ट अब इस पे क्या डिसीजन लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दंगे, मैं फिर कहूँगा कि धर्म के आधार पे हो, जात के आधार पे हो, किसी आधार पे हो, दंगे कभी किसी लिहाज से अच्छे नहीं होते। जो दंगा पीड़ित होता है और जो जहाँ तक कि दंगा को देखने वाला होता है, उससे आत्मा से पूछिए जाके
देखिए किस तरह लोग जब बहसी होते हैं एक दूसरे का खून के प्यासे हो जाते हैं। उस वक्त और उसका जीवन, पूरा जीवन उस दंगे के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी यादों में, उसके पूरे दिलो दिमाग में वही सवाल रहता है। उसको लगता है कि उसके सामने जो हुआ, जो उसके साथ हुआ, वो बहुत ही भयानक था। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जज्बाती मत बनिए, किसी की भावनाओं को, किसी ऐसी भावनाओं में मत बहकिए, अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, आप किसी भी समुदाय के हों, आप किसी भी धर्म के हों, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी की माँ है। तो निश्चित आपको एहसास होगा कि किसी का कोई भी जाता है तो दर्द ताउम्र रह जाता है। फिलहाल इस मामले में देखिए क्या जांच होती है और कौन दोषी आके सामने आता है और क्या न्याय तो मिलेगा। ईश्वर के यहाँ देर अंधेर नहीं है, तो देर और अंधेर के बीच जो भी है दंगे पे न्याय होगा। जो असली चेहरे हैं धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल बस आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।